भारतीय रुपया हुआ मजबूत। डॉलर की कमर तोड़ने आया भारतीय रुपया। 50 से अधिक देशों ने भारतीय रुपये में दी ट्रेड को मंजूरी। अब IMF की फॉरेन करेंसी में शामिल होगा भारतीय रुपया। चीन की करेंसी पर लगे बड़े आरोप। हो सकता है डॉलर और युआन की बादशाहत होगी खत्म। दोस्तों, हिंदी में एक जबरदस्त कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और यह कहावत अमेरिका और उसकी करेंसी डॉलर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज दुनिया में केवल एक ही देश की करेंसी है जिसका सबसे ज्यादा व्यापार करने में, लेन देन करने में इस्तेमाल होता है, और वो है अमेरिकी डॉलर। और कहते हैं ना, जिस पर होता है वही इतराता है। बिल्कुल यही काम अमेरिका भी करता है। जब भी अमेरिका में मंदी आती है या फिर डॉलर कमजोर होना शुरू हो जाता है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक अपनी हरकत पर आ जाता है, और फिर वो इस तरह से अपने यहाँ ब्याज दर बढ़ा देता है कि अमेरिकी बैंक और अमेरिकी वित्तीय बाजार में डॉलर जमा करने पर अमेरिका के बैंकों को फेडरल रिजर्व बैंक से काफी अच्छा तगड़ा ब्याज मिलता है। और चूंकि अब पूरी दुनिया से डॉलर को वापस अमेरिका के वित्तीय मार्केट में लाया जाता है, तो अब डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन बाजार में डिमांड तो अभी भी है, और इसलिए डॉलर एकदम से और मजबूत होने लगता है। और जब डॉलर मजबूत होता है तो भारतीय रुपए से लेकर पाउंड, यूरो सबके दाम गिरते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिकी डॉलर के अलावा भी कुछ और करेंसी हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करेंसी का दर्जा मिला हुआ है। सरल भाषा में समझें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फिलहाल डॉलर का ही रुतबा है, मगर अब इस डॉलर के सामने अन्य कुछ मुद्राएं जैसे कि यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चीनी युआन भी हैं। लेकिन अब इन अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के साथ भारतीय रुपए का भी उपयोग होना शुरू हो चुका है। दरअसल हाल ही में पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए रुपए के चलन की कवायद जोर पकड़ने लगी है। जी हां दोस्तों, बीते दिनों सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने बताया कि वो श्रीलंका में भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा के रूप में नामित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारत के अपने इस पड़ोसी देश के बैंकों ने विशेष रुपया व्यापार खाते खोले हैं, जिन्हें वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। अब इन्हीं वोस्ट्रो अकाउंट के लिए RBI से काफी देश मदद मांग रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने शार्क क्षेत्रों में व्यापार और पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए RBI से भारतीय मुद्रा के लिए अनुरोध किया था। नाम निर्देशित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए विशेष खातों को वेस्ट्रो कहा जाता है। भारत ने ऐसे अकाउंट अब श्रीलंका में खोल दिए हैं। अब एक तरफ जहां श्रीलंकाई नागरिक अपने पास एक निश्चित सीमा तक भारतीय मुद्रा रखने के लिए मुक्त हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत को भी इसके कई सीधे तौर पर लाभ मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि भारत जिन वस्तुओं का आयात करता है वो पहले की तुलना में अब सस्ती हो जाएंगी। दरअसल दोस्तों, जब हम किसी से व्यापार करते हैं तो सबसे पहले हम रुपए को डॉलर में एक्सचेंज करवाते हैं, फिर डॉलर को उस देश की करेंसी में बदलवाते हैं, जिससे माल का आयात करना ये प्रक्रिया लंबी होने के साथ साथ महंगी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज रेट बहुत अधिक देना पड़ता है। अब जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अरबों खरबों का होता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि माल आयात में कितना अतिरिक्त पैसा बर्बाद हो जाता होगा, जिसका बुरा असर माल की कीमत पर पड़ता है। अब अगर सीधे भारत की मुद्रा में लेन देन होगा तो इस पूरी प्रक्रिया से बचा जा सकेगा, और माल की कीमत भी उपभोक्ताओं की जेब को प्रभावित नहीं करेगी। अभी रुपए में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करीब 2% होता है, और ये अगले 5 सालों में 20% तक पहुंच सकता है। इसके अलावा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रुपया मजबूत होगा, दुनिया में रुपए की स्वीकार्यता बढ़ेगी और विदेशी करेंसी पर भारत की निर्भरता कम होगी। दोस्तों, इस समय भारत अपनी करेंसी के अंतर्राष्ट्रीय करने पर काफी ध्यान दे रहा है, और इस संदर्भ में भारत के केंद्रीय बैंकों ने रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए 12 वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी भी दे दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए 5 और मॉरिशस के साथ व्यापार के लिए 6 खातों को अधिकृत करेगा। साथ ही ताजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान में भी रुपए के लेन देन की बातचीत चल रही है, और ये देश भी भारत के साथ इंडियन रुपए में व्यापार करना चाहते हैं। दोस्तों, वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए खोलता है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी बैंक का वोस्ट्रो अकाउंट भारत में किसी बैंक की तरफ से संभाला जाता है। जैसे अमेरिका का कोई बैंक भारत के SBI में अपना खाता खोले, लेकिन ये खाता रुपए में लेन देन करेगा। इसका मतलब है कि खाता विदेशी बैंक का होगा, लेकिन करेंसी उस देश की होगी जहां वोस्ट्रो अकाउंट खोला गया है। वर्तमान में रूस, श्रीलंका इसी वोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारतीय रुपए में व्यापार कर रहे हैं। जहां अभी रूस से पहली बार भारतीय करेंसी में जो कच्चे तेल की डील हुई थी, उसके तहत पहला जहाज भारत आने वाला है। वैसे तो अमेरिका किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहता कि उसकी करेंसी की वैल्यू घटे या कोई दूसरी करेंसी उसके डॉलर की जगह ले,
लेकिन जिस तरह वर्तमान में अमेरिका की मॉनिटरिंग पॉलिसी चल रही है, उसने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत की करेंसी को उभरने का मौका दिया है। और इस बात में पूरी सच्चाई है वो ऐसे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक जिस तरह से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का अनुसरण कर रहा है, जिसके तहत वो अपने देश में रेपो रेट बढ़ा रहा है, और इस रेपो रेट का प्रभाव ये पड़ रहा है कि अमेरिका के सभी बैंक और अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक दुनिया भर से डॉलर की सप्लाई कम कर रहे हैं और सारे डॉलर को अमेरिका के पास वापस ला रहे हैं, ताकि डॉलर की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और फिर डॉलर और मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने जो खेल खेला, इसमें भारत उसका बाप निकला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अमेरिका डॉलर वापसी ले रहा है, ऐसे में जो छोटे देश हैं जिन पर फॉरेक्स रिजर्व की कमी है और बहुत ही कम डॉलर बचे हैं, भारत अब उनको लुभा रहा है और भारत के इस कदम से वो भी खुश है। भारत इस समय जिन छोटे देशों के पास डॉलर नहीं है, उनसे सीधा भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए उनको मना रहा है, और इसी तरह भारत भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है, जहां इन छोटे देशों पर भी भार नहीं पड़ रहा और भारत पर भी भार नहीं पड़ रहा। इसका उल्टा ये हो रहा है कि भारतीय करेंसी को वर्ल्ड वाइड ख्याति मिल रही है और रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है। और दोस्तों, अब भारत के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए रूस, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, लग्जमबर्ग, क्यूबा, मॉरिशस और इसके साथ ही अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों में से 40 देश, जिसमें सूडान, जिम्बाब्वे, केन्या, अंगोला, नाम्बिया, नाइजीरिया समेत कई अन्य देश व्यापार करना चाहते हैं। हालात ये है कि वर्तमान में दुनिया के 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अमेरिकी डॉलर में होते हैं, जबकि करीबन 40% ग्लोबल ट्रेड का भुगतान भी अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। लेकिन अब अमेरिकी डॉलर को चुनौती देना और IMF का अवधारणा के तहत फॉरेन रिजर्व फंड में भारतीय रुपए की धाक जमाने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब 50 से अधिक देश सीधा सीधा भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार हो गए और अब भारतीय रुपया एक नया डॉलर का सब्स्टिट्यूट बनकर सामने आया है, जो कि ना तो चीन की करेंसी युआन की तरह है, जिस पर कई बार यह आरोप लगा कि कितने भी घाटे नुकसान के बावजूद चीन की करेंसी स्टेबल रहती है, जिससे साफ पता चलता है कि चीन जो कहता है उसकी करेंसी बाजार पर निर्भर है, ये झूठ है। दरअसल वो अपनी करेंसी को कंट्रोल करता है और ये बात अमेरिका की करेंसी मैनिपुलेटिंग रिपोर्ट बता चुकी है, और वर्ल्ड बैंक ने भी ये माना है कि चीन के आर्थिक आंकड़े भी झूठे होते हैं, जिसके कई सबूत भी हैं। वहीं दोस्तों, भारत की करेंसी काफी मजबूत है, जो बाजार पर निर्भर है, और भारत उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता डायरेक्ट तौर पर, न ही झूठे डाटा दिखाता है चीन की तरह। और यही कारण है कि 50 से अधिक देश भारतीय करेंसी में भारत से व्यापार करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।